नमस्कार सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं जनता हरियाणा न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंदराना में, जहां इस वर्ष भी 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम बेहद शानदार रहा। स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल का साइंस वर्ग का छात्र पूरे ब्लॉक में टॉप रहा, जो स्कूल के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सफलता के पीछे स्कूल का अच्छा वातावरण, मेहनती शिक्षकगण, विद्यार्थियों की लगन और अभिभावकों का सहयोग सबसे बड़ा योगदान है। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधि भी समय समय पर आयोजित की जाती है, ताकि बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास भी हो सके। स्कूल में सुविधाओं युक्त लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब्स उपलब्ध है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ को इस शानदार सफलता की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जैसे कि प्लस टू का परीक्षा परिणाम आया हुआ है, तो आपके स्कूल का परीक्षा परिणाम कैसा रहा आपकी बार? विकास सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का जनता हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद, जिसके कारण आप जाने जाते हैं और आपने हमारे को मौका दिया हमारे जो विचार हैं, हमारा जो रिज़ल्ट है उसको उजागर करें। हमारे स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है 12वीं क्लास के बच्चों का बहुत शानदार रहा, और जो साइंस स्ट्रीम है जो जिसके लिए हमारा स्कूल जाना जाता है, अब की बार भी हमारे स्कूल ने ब्लॉक लेवल में अव्वल किया है। संजना देवी डॉटर ऑफ जगपाल सिंह खेड़ी राय वाली से है, उसने 92.2% हमारे जो स्कूल में है साइंस स्ट्रीम में उन्होंने टॉप किया है। और इसके साथ साथ सिमरन जो लड़की है उसने भी 90% मार्क्स लिए हैं और 97 केमिस्ट्री में लिए हैं। कौन से गाँव से? सिमरन देवी डॉटर ऑफ अशोक कुमार फड़ गांव से है। आसपास के 14 गांव से हमारे पास बच्चे आते हैं और बहुत सारा जो पेरेंट्स है वो हमारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। और इसके साथ साथ सर साइंस स्ट्रीम के बाद कॉमर्स का नंबर आता है। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी हमारे स्कूल का जो परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर रहा है और आर्ट में भी बेहतर रहा है। यदि मेरिट की बात करें या एबो 90 की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एबो 90 किया है, और जो मेरिट की बात करें तो कुल मिलाकर साइंस स्ट्रीम में हमारी जो मेरिट हैं 9 मेरिट हैं, और उसके बाद आर्ट में हैं और कॉमर्स में भी हैं। टोटल अप्रोक्सीमेटली लगभग हमारे स्कूल की जो 18 मेरिट हैं। तो सर इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय आपको भी पता है सर, बाल केंद्रित शिक्षा होती है, ठीक है ना। बच्चों की लगन और जो स्टाफ है उसकी मेहनत और जो पेरेंट्स है उसका सहयोग, तीनों की जब ये तीनों कड़ी मिलती हैं तो उस समय परीक्षा का जो परिणाम है वो बेहतर आता है। कोई सी भी सफलता जब भी मिलती है इन तीनों कड़ियों के मेल से मिलती है। स्पोर्ट के लिए हमने फैसिलिटी दी हुई है, 4 बसें हमारे पास, हर एक बस में कैमरे लगे हुए हैं सेफ्टी के मामले में। कोई 14 गांव से जो बच्चे आते हैं उनके बसों के साथ साथ जो अटेंडेंट है वो भी हैं। हर प्रकार की जो सुविधा है बच्चों के लिए वो दी गई है। तो इसके साथ साथ सर जो हमारा स्कूल है वो बिल्कुल, इसमें जो कमरे हैं वो हवादार हैं, और जो हरियाणा का जो एजुकेशन कोड है, जो रूल नियम है उनके अनुसार सारी जो भी शर्तें हैं वो पूरी करता है। हवादार कमरे हैं। बिजली की यदि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो एसी है और डीसी है, जो दोनों बिजली होती है वो सारी फैसिलिटी है, क्योंकि जो लाइट चली जाती है जो फीडर से आती है उसके बाद हमारे पास साइलेंस जनरेटर है, जो बच्चों के सुविधा के लिए उनको गर्मी ना लगे, तो वो भी सुविधा हमारे पास सर ऐसे है। जो कमरों का साइज़ है वो बहुत बढ़िया है, 18x24 का जो सरकार ने रखा हुआ है उसके अनुसार। वैसे तो हमारा स्कूल एग्जिस्टिंग उसमें आता है, एग्जिस्टिंग स्कूलों में आता है, फिर भी हमने न्यू रूल रेगुलेशन के अनुसार जो कमरों का साइज़ है वो अच्छी प्रकार प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, जिसके कारण जो बच्चे हैं बिल्कुल सौम्य शांति तरीके से पढ़ सकते हैं। खुले हवादार कमरे हैं। और सर जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी कराए जाते हैं? बिल्कुल सर, हमारा जो हर एक स्कूल का एक न एक लोगो होता है, और जो हमारे स्कूल का लोगो है, जो नारा है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार के लिए हमारा स्कूल है जो वो जाना जाता है। शिक्षा मेन मोटो है, और उसके बाद स्वास्थ्य बच्चे के लिए वो भी ज़रूरी होता है, और संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। जो इन तीनों को लेके जो हमारा स्कूल है वो चल रहा है।
और जैसे कि सर बच्चे अपने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए जिन्होंने, तो आपकी तरफ से कोई योगदान दिया गया उनको? बिल्कुल जी, हमने पहले ही ये घोषित कर दिया गया था, जो बच्चा टॉप आएगा उसको उसका मान सम्मान किया जाएगा। जितनी भी मेरिट आई हैं प्रत्येक को यहाँ पर स्कूल में बुलाकर उनका सम्मान किया गया, उनको सम्मानित किया गया है फूल मालाओं के साथ और शील्ड देकर। लेकिन जो बच्चा टॉप आया है उन बच्चों को 1100 रुपये की जो राशि है अबो 90 वाले बच्चों को वो दी गई है। बड़े और जो न्यू बच्चे हैं वो उनको देखकर उनसे इंस्पायर्ड हो, प्रेरित हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जैसे कि यहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने बताया है कि हमारे स्कूल अब की बार भी बड़ा शानदार गया है, तो उसके बारे में बताया। सर सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर जैसा कि अभी 12 मई को हम हरियाणा बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया उसमें हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो 100% रहा, जिसमें हमारे लगभग 39 to 40 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए, अपीयर थे। तो उसमें से हमारे लगभग 11 से 12 बच्चों ने मेरिट यहाँ पे ली। और हमारा जो मेनली अगर हम बात करें तो जो साइंस स्ट्रीम की अगर बात करें तो उसका जो रिज़ल्ट हमारा वो काफ़ी सराहनीय रहा। और उसमें हमारे एक बिटिया ने 92.2% मार्क्स गेन किए। और यहाँ तक कि जो हमारा साइंस स्ट्रीम का जो बायो सब्जेक्ट रहता है उसमें 96 मार्क्स प्राप्त किए, जो कि एक सराहनीय कार्य बना है। और अगर हम बात करें हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री RK शर्मा जी की, तो उनका इस रिज़ल्ट में बड़ा योगदान रहा। टीचरों का क्या योगदान रहा और पेरेंट्स का क्या योगदान रहा बच्चों को लेकर? जी बिल्कुल सर, अभी इसी सेशन की अगर बात करें तो हमारे जो टीचर्स जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं लगातार, उनका इस रिज़ल्ट के लिए अहम योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने बच्चों को बड़े कोऑपरेट के साथ पढ़ाया और बच्चों का समय समय पे बहुत कोऑपरेट किया। समय समय पे उनके UT होते रहे, समय समय पे उनके अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए, दिसंबर एग्ज़ाम हुए या कोई और भी एग्ज़ाम होते रहते हैं जैसे UT के अलावा, जो हमारे रिज़ल्ट में अहम योगदान निभाते हैं। और हम अगर बात करें तो पेरेंट्स की, तो जैसे हमने सोचा था कि पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो उन्होंने भी हमारे साथ पूरा साल भर बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है हमारे साथ। सर जैसे कि क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलती है स्कूल के अंदर? सर हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं आजकल। जैसे अगर मैं बात करूँ, एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी इंचार्ज भी ही हूँ इस सेशन में। तो इस सेशन में जैसे एक्टिविटी के तौर पे अगर बात करें तो हमारी जैसे अभी लास्ट मंथ की अगर बात करें, मई मंथ या अप्रैल मंथ में, तो बहुत सारी एक्टिविटी हमने करवाई। जैसे हिंदी राइटिंग कंपटीशन करवाया, इंग्लिश राइटिंग कंपटीशन करवाया, सिंगिंग कंपटीशन करवाया, या यहाँ तक कि हमने साइंस क्विज कंपटीशन भी करवाया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरे साल ऐसे ही मंथ में 2 से 3 कंपटीशन बच्चों के करवाएं, ताकि बच्चों में एजुकेशन के साथ साथ जो बाकी स्किल्स है उनका भी इम्प्रूव हो, और जो उनके अंदर जो हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, एजुकेशन से अलग जो टैलेंट है वो भी निखर के आए सामने। तो इसलिए हम समय समय बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाते रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसी एक्टिविटीज़ हम अपने स्कूल में करवाते रहेंगे।